हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज भी भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक और रहस्य के बारे में कहानी। यह कहानी है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें द्वार की, उसके महा रहस्य की। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी या 7वां दरवाजा केवल एक पत्थर या धातु का द्वार नहीं है, बल्कि एक विज्ञान, धर्म, इतिहास और अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा संगम है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित कर रखा है। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और उन परतों को खोलते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर 7वें द्वार का महारहस्य। अध्याय 1, मंदिर की प्राचीनता और वैभव। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के हृदय में स्थित भगवान विष्णु का यह मंदिर अनंत शयन मुद्रा में प्रतिष्ठित है। यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है, लेकिन इसका असली वैभव तब सामने आया जब 2011 में इसके गुप्त तहखानों को खोलने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब 5 दरवाजे ABCD खोले गए तो वहां से जो निकला उसमें दुनिया के होश उड़ा दिए। हजारों साल पुराने सोने के सिक्के, हीरे, नीलम और सोने की मूर्तियां, जिनकी कीमत आज के टाइम में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी गई। लेकिन जब वॉल्ट बी 7वें दरवाजे के सामने पहुंची तो सब कुछ बदल गया। अध्याय 2, वह द्वार जो बंद नहीं किलिंत है। वॉल्ट बी का दरवाजा अन्य दरवाजों जैसा नहीं है। इसमें ना तो कोई ताला है, ना ही कोई कुंडी है। यह एक विशाल लोहे का द्वार है जिस पर 2 विशाल नागों की आकृति खुदी है। मंदिर के मुख्य पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार के अनुसार यह दरवाजा नाग पाशम मंत्रों के जरिए बांधा गया है। यह कोई साधारण सुरक्षा नहीं है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जब किसी द्वार को मंत्रबद्ध किया जाता था तो उस भौतिक औजारों, छेनी, हथौड़ी या गैस कटर से नहीं खोला जा सकता। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह श्राप या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है। अध्याय 3, नागों का पहरा और अलौकिक अनुभव। कहा जाता है कि 1931 में जब कुछ लुटेरों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो अचानक वहां हजारों सांप कहीं से प्रकट हो गए थे। उन सांपों ने किसी को काटा नहीं, लेकिन उनके फुफकारने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे की बनावट ऐसी है कि इसे खोलने पर एक विशेष प्रकार की वायु दबाव बनता है जो आसपास की संरचना को गिरा सकता है। लेकिन रहस्य तब और गहरा गया जब टीम के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने दरवाजे के पीछे से भारी लहरों के टकराने की आवाज़ें सुनी हैं। मंदिर समुद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसी सुरंग है जो सीधे अरब सागर से जुड़ी है? कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि यह द्वार पाताल लोक का रास्ता है जिसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। अध्याय 4, गरुड़ मंत्र और रहस्यमयी चाबी। मान्यता है कि इस दरवाजे को केवल एक सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है जो पूर्ण शुद्धता के साथ गरुड़ मंत्र का उच्चारण करने में सक्षम हो। यदि मंत्र के उच्चारण में एक भी त्रुटि हुई तो मंत्र पढ़ने वाले की तत्काल मृत्यु हो सकती है। आज के युग में ऐसा कोई सिद्ध योगी मिलना लगभग असंभव माना जाता है। इसी कारण से राज परिवार और भक्तों का विश्वास है कि इस दरवाजे को बंद ही रहने देना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि इसे बलपूर्वक खोला गया तो न केवल केरल बल्कि पूरे भारत का पर घोर संकट आ सकता है। अध्याय 5, टीपी सुंदरराजन और श्राप की चर्चा। इस 7वें दरवाजे की चर्चा तब और भयावह हो गई जब याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इस खजाने को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी,
उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद ही जांच दल के एक अन्य सदस्य के परिवार में ही अनहोनी हुई। इन घटनाओं ने श्राप की बात को और हवा दी। लोग इसे भगवान का क्रोध मानने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभास को समर्पित कर दी और वे खुद को भगवान का दास पद्मनाभदास मानते थे। इसलिए इस खोजने पर केवल भगवान का अधिकार है। अध्याय 6 सातवें द्वार के पीछे क्या हो सकता है। विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच 3 मुख्य धारणाएं हैं। असीमित खजाना माना जाता है कि वॉल्ट बी में का बाकी बच्चे 5 कमरों से भी कहीं ज़्यादा सोना और हीरे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार इसमें इतनी संपत्ति है कि पूरी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। प्राचीन तकनीक और आयुध। कुछ गुप्त पांडुलिपियों के अनुसार वहाँ प्राचीन भारत के वे अस्त्र और यंत्र रखे हैं जो मानव जाति के लिए अभी तैयार नहीं हैं। समुद्र का द्वार। एक अन्य सिद्धांत यह है कि दरवाजा समुद्र के पानी के मंदिर के भीतर आने से रोकता है। यह दरवाजा समुद्र के पानी को मंदिर के भीतर आने से रोकता है। इसे खोलते ही पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर का 7वां द्वार हमें सिखाता है कि चीज़ें इंसान के लालच से ऊपर होती हैं। विज्ञान भले ही इसे एक बंद कमरा कहे, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह आस्था का कवच है। आज भी यह दरवाज़ा उसी गरिमा और रहस्य के साथ खड़ा है जिसका राज शायद समय के आने पर खुद ही भगवान ही खोलेंगे। इसके अलावा त्रावणकोर राजपरिवार के गुप्त इतिहास और मंदिर के नीचे बने गुप्त सुरंगों का और भी विस्तृत विवरण जानिए। पद्मनाभस्वामी मंदिर के 7वें द्वार यानी वॉल्ट बी का रहस्य इतना गहरा है कि इससे समझने के लिए हमें इतिहास, पौराणिक कथाओं और उन अनसुनी घटनाओं की परतों को और भी विस्तार से खंगालना होगा। यहाँ इस समय का यह विस्तृत विवरण जो आपको इस अंधेरे तहखाने के और करीब ले जाएगा। पद्मनाभस्वामी मंदिर 7वें द्वार का महारहस्य। त्रावणकोर राजपरिवार और पद्मनाभदास दास की शपथ। इस मंदिर के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इसके संरक्षणों को समझना जरूरी है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1750 में अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभास को समर्पित कर दिया था। उन्होंने तृप्त दीदानाम की रस्म निभाई, जिसके बाद राजपरिवार का हर सदस्य खुद को राजा नहीं बल्कि भगवान का दास सेवक कहने लगा। कहा जाता है कि वॉल्ट बी में जो खजाना है वह केवल सोना चांदी नहीं बल्कि वह सदियों का दान है जिसे भगवान की अमानत माना जाता है। राजपरिवार के अनुसार इस द्वार को खोलकर भगवान के विश्वास को तोड़ने जैसा है और इसलिए इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। द्वार की बनावट बिना ताले का अभेद दुर्ग। जब सुप्रीम कोर्ट की समिति ने मंदिर के नीचे तहखानों का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि वॉल्ट बी के 3 हिस्से हैं। पहला दरवाज़ा लकड़ी का बना है जिसे आसानी से खोला जा सकता है। दूसरा दरवाज़ा लोहे का बना है, एक भारी ग्रिल है। तीसरा और अंतिम द्वार यह एक रहस्यमयी द्वार है जिस पर कोई ताला नहीं है। यह पूरी तरह से लोहे का बना है और इसकी मोटाई का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस पर 2 विशाल नागों के चित्र उभरे हुए हैं जो एक दूसरे को लपेटे हुए हैं। स्थानीय लोग इसे नाग बंधन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस दरवाजे का एक्सरे या स्कैन करने की कोशिश की तो उन्हें सटीक परिणाम नहीं मिले। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे की धातु में कुछ ऐसा मिलाया गया है जो आधुनिक किरणों को भी भ्रमित कर देता है। नंबर 3 नागपाशम और तांत्रिक सुरक्षा। प्राचीन भारतीय तांत्रिक विद्या में नागपाशम और अष्टनाग बंधन का उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जिसमें मंत्रों की ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स के जरिए धातु के एक विशेष आवृत्ति पर लॉक कर दिया जाता है। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि 16वीं शताब्दी के सिद्ध पुरुषों ने इसे गरुड़ मंत्र के साथ कीलित किया है। इसका मतलब है कि यह दरवाजा किसी भौतिक चाबी से नहीं बल्कि ध्वनि की शक्ति से खुलेगा। आज के समय में इस मंत्र का वह सटीक उच्चारण और उस तीव्रता के
साथ पाठ करने वाला कोई नहीं बचा है। यदि कोई गलत उच्चारण के साथ इसे खोलने की कोशिश करता है तो वह मंत्र श्राप बन जाता है। 1931 की वह खौफनाक घटना, 7वें द्वार के बारे में सबसे चर्चित कहानी 1931 की है, जब उस समय के कुछ अधिकारियों ने मंदिर के खजाने की गणना करने के लिए बोल्टबी के खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पहले 2 दरवाजे पार किए, तीसरे लोहे के द्वार के पीछे से अचानक फुफकारने की आवाज़ें आने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां अचानक हजारों की संख्या में छोटे छोटे सांप दिखाई देने लगे। वहां की रोशनी अपने आप बुझ गई और एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। उन लोगों को लगा जैसे जमीन धंस गई है। वे लोग इतने डर गए कि वे वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी किसी ने उस दरवाजे को छूने की हिम्मत नहीं की। क्या है उस द्वार के पीछे? 3 मनुष्य सिद्धांत। नंबर 1, अरब सागर का जल स्तंभ। एक वैज्ञानिक सिद्धांत यह कहता है कि यह मंदिर समुद्र के बहुत करीब है। प्राचीन इंजीनियरों ने इस द्वार को एक प्रेशर वॉल्व की तरह बनाया है। इसके पीछे सीधे अरब सागर का पानी हो सकता है। यदि इस द्वार को जबरदस्ती खोला जाए तो पानी के प्रचंड दबाव से पूरा मंदिर और शायद तिरुवनंतपुरम शहर ही जलमग्न हो सकता है। यह द्वार एक तरह से शहर के लिए फ्लड गेट का काम करता है। नंबर 2, प्राचीन अस्त्र शस्त्र। कुछ गुप्त धार्मिक पांडुलिपियों में संकेत मिलता है कि वह मंदिर के नीचे केवल सोना नहीं है, वहाँ विष्णु के वे अस्त्र रखे गए हैं जिन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसमें सुदर्शन चक्र का एक प्रतीक या उससे जुड़ी कोई ऊर्जा होने की बात भी कही गई है। यही कारण है कि वहाँ का रेडिएशन और चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से काफ़ी अलग है। नंबर 3, अनंत काल का खजाना। अनुमान है कि इस अकेले तहखाने में 1000 टन से भी अधिक सोना हो सकता है। इससे प्राचीन रोमन साम्राज्य के सिक्के, नेपोलियन के समय के जवाहरात और हजारों साल पुरानी मूर्तियां हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यह खजाना बाहर आ गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। श्राप का साया। टीपी सुंदरराजन की कहानी 2011 में जब इस मंदिर के खजाने की चर्चा शुरू हुई तो इसके पीछे मुख्य हाथ टीपी सुंदरराजन का था। वे एक पूर्व IPS अधिकारी थे। उन्होंने ही कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जैसे ही खजाना निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, सुंदरराजन बीमार पड़ गए और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। लोग इसे भगवान का क्रोध कहने लगे। इसके बाद एक और अधिकारी के साथ भी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटनाओं ने 7वें द्वार के खौफ को इतना बढ़ा दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी रुकना पड़ा और आज तक वह दरवाज़ा बंद है। एक निष्कर्ष। पद्मस्वामी मंदिर का 7वां द्वार हमें यह बताता है कि हमें चाहे मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी ही धरती पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने की क्षमता हमें आज भी नहीं है। वह द्वार विज्ञान के लिए एक चुनौती है और भक्तों के लिए भगवान की शक्ति का परिणाम। तो गाइज, आपको मेरी एक जानकारी कैसी लगी भारत के कुछ रहस्यों के बारे में? आगे और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।